क्या एक औरत को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने जिस्म के बारे में ख़ुद फ़ैसला करे या रियासत और मुआशरा इस फ़ैसले का अख्तियार अपने पास रखें? दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक इस सवाल का मुख्तलिफ़ जवाब देते हैं। कहीं इसकात हमल को बुनियादी इंसानी हक समझा जाता है और कहीं इसे जुर्म करार दिया जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर किसी मुल्क में आबादी तेज़ी से बढ़ रही हो, गुर्बत आम हो और सेहत का निज़ाम कमज़ोर हो, तो वहाँ असल मसले को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? यही वो सवाल है जो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक बड़े इखलाकी और कानूनी मबाइसे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सलाम नाज़रीन और सामीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर जज्बात भी हैं, मज़हब भी है और कानून भी है और सियासत भी। इस मौजू का नाम है इसकात हमल यानी अबॉर्शन। लेकिन इस मसले को समझने के लिए हमें सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि तारीख़, कानून और समाज को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इसकात हमल मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान का कानून दरअसल बरतानवी दौर के कानून से मुतासिर है, जिसे पाकिस्तान पीनल कोड कहा जाता है। इस कानून की दफ़ा 338 के तहत आम हालात में इसकात हमल जुर्म समझा जाता है, लेकिन एक अहम इस्तिस्ना मौजूद है। अगर माँ की जान को ख़तरा हो या हमल के इब्तदाई मरहले में तिब्बी ज़रूरत हो तो डॉक्टर इसकात हमल कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान में इसकात हमल सिर्फ तिब्बी ज़रूरत के तहत जायज़ है। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर इसकात हमल करवाता है तो उसे कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। लेकिन मसला सिर्फ कानून का नहीं है। पाकिस्तान में एक और हकीकत भी मौजूद है और वो है आबादी का दबाव। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। शहरों में रश बढ़ रहा है, वसाइल महदूद हैं और गुर्बत का दायरा वसी हो रहा है। ऐसे हालात में गैर मनसूबा बंद हमल एक बहुत बड़ा समाजी मसला बन जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर साल लाखों गैर महफूज इसकात हमल होते हैं, जो अक्सर गैर तरबियत याफ्ता अफराद के ज़रिए करवाए जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हज़ारों ख़वातीन की सेहत मुतासर होती है और इसके बाज़ औक़ात जान भी चली जाती है। अब ज़रा दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं। अमेरिका में इसकात हमल का मसला कई दहाइयों से सियासी और कानूनी जंग का मरकज़ रहा है। सन 1973 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया जिसे रॉय वर्सेस वेड कहा जाता है। इस फ़ैसले के तहत इसकात हमल के इब्तदाई महीने में इसकात अमल का आईनी हक दिया गया है। इस फैसले ने अमेरिका में इसकात हमल को कानूनी बना दिया और कई दहाइयों तक यही कानून चलता रहा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तकरीबन 50 साल बाद 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक और फ़ैसला दिया जिसे डॉब्स कहा जाता है। इस फैसले ने रॉय वर्सेस वेड को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये था इसकात हमल के बारे में फ़ैसला हर रियासत खुद करेगी। इसके बाद अमेरिका की कुछ रियासतों ने इसकात हमल पर सख्त पाबंदियां लगा दी, जबकि कुछ रियासतों ने इसे मुकम्मल तौर पर कानूनी रखा। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही मुल्क में दो मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं ये औरत का बुनियादी हक है क्योंकि इसके जिस्म का मामला है, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि हमल में मौजूद जनीन भी ज़िंदगी है और इसे ख़त्म करना कत्ल के बराबर है। यही इखलाकी कशमकश पूरी दुनिया में नज़र आती है। अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में इसकात हमल कानूनी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया जैसे ममालिक में औरत को एक मखसूस मुद्दत तक इसकात हमल की इजाज़त है। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि अगर इसकात हमल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए तो ख़वातीन खुफिया और गैर महफूज तरीक़ों से सहारा लेती हैं और इनकी सेहत के लिए ये मज़ीद ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ इसकात हमल तकरीबन मुकम्मल तौर पर ममनू है।
مثال کے طور پر نکاراگورا جیسے ممالک جہاں اسقاط حمل سخت جرم سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں کی جان کو خطرہ ہو تب بھی قانون بہت سخت رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اس مسئلے کو کس طرح دیکھا جانا چاہیے۔ ایک طرف مذہبی اور اخلاقی اقدار ہیں جو زندگی کے تحفظ پر زور دیتی ہیں، اور دوسری طرف ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں غربت زیادہ ہے، تعلیم کی کمی ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں آگاہی کم ہے۔ ایسے حالات میں غیر منصوبہ بند حمل خواتین کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر سال لاکھوں بچے ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہلے ہی وسائل کم ہوتے ہیں۔ جب آبادی تیزی سے بڑھتی ہے تو صحت، تعلیم اور روزگار جیسے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو صرف اخلاقی یا مذہبی زاویے سے نہیں بلکہ سماجی اور معاشی زاویے سے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس بحث کا سب سے حساس پہلو یہ ہے کہ اس میں دو زندگیاں شامل ہوتی ہیں، ایک ماں کی اور ایک اس بچے کی جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اس مسئلے پر مکمل اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کو اس فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے یا عورت کو؟ کیا سماج کو اس بچے کو ترجیح دینی ہے جو دنیا میں نہیں آیا، یا عورت کی آزادی کو؟ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کا دباؤ اور غربت دونوں موجود ہیں، وہاں اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آسان نہیں ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس بحث کو جذبات سے ہٹ کر سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اثرات صرف قانون تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کی ساکھ کو متاثر کرتے ہیں۔